हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिजली कैसे बनती है एक्चुअली, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि बिजली एक्चुअली बनती कैसे है। बिजली दो प्रकार से बनती है। एक तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन से बिजली बनती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि कीमिया जो पदार्थ हमारे पास नेचुरली अवेलेबल है, हमारे पास टोटल जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में हमने टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स दर्शाए हैं। ये 118 एलिमेंट्स जो हैं, इनमें 94 एलिमेंट्स नेचुरली पाए जाते हैं अर्थ पे या ब्रह्मांड में। तो बाकी जो 24 एलिमेंट्स हैं वो हमने सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से या बाकी चीज़ों से। तो जो 94 एलिमेंट्स फंडामेंटली हमारे पास अर्थ पे मौजूद हैं, उनके जो आपस में जब वो मिलते हैं, केमिकली जब वो मिलते हैं, उनके एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स उनके बनते हैं। मॉलिक्यूल्स जो एक ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, उससे फिर कंपाउंड्स बनते हैं। कंपाउंड्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और फंडामेंटल 94 एलिमेंट्स जो नेचुरली अर्थ पे पाए जाते हैं, उनसी की कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे एक उदाहरण है हमारे पास पानी का, वाटर। वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में मिलती है, उनके एटम्स जब मिलते हैं आपस में, तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। दो एटम हाइड्रोजन के एक एटम ऑक्सीजन के साथ जब मिलता है और ये केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल एक्शन होती है, ये ऐसे उठा करके मिलाना नहीं होता है, इनके एटॉमिक रिएक्शन होती है। ये आगे की बात है, आगे धीरे धीरे आपको ये सारी बातें समझाएंगे हम। अभी के लिए ये बात है कि जो ये पदार्थ 94 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है अर्थ पे, इनके जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हीं में से कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो हमें बिजली देते हैं रिएक्शन करने से। जैसे एक ड्राई सेल में क्या होता है कि एक जिंक हमारे पास एक नेचुरली अवेलेबल पदार्थ है। उस जिंक का एक शेल बनाया जाता है। जिंक शेल में एक कंपाउंड डाला जाता है। फिर जैसा कि यहां आपको हम दिखा रहे हैं, ये एक जिंक शेल है और इसके अंदर ये जिंक कंटेनर है, एक डिब्बी सी है, जिसके अंदर हमने एक कार्बन रॉड बीच में डाल रखी है और अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट्स का बना हुआ है। एक अमोनियम जो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है, और क्लोराइड, क्लोरीन। जब ये अमोनिया और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसको हमने यहाँ पर दर्शाया NH4Cl। अब ये जिंक और ये क्लोरीन आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो इनसे एक पदार्थ बनता है जिसको हमने नाम दिया है
जिंक क्लोराइड, जो हम आपको यहां पर दिखाते हैं Zn। Zn का मतलब सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन गैस का सिंबल है H, ऑक्सीजन गैस का सिंबल है ऑक्सीजन O, इसी तरह क्लोरीन का सिंबल है Cl और जिंक का सिंबल है जिंक Zn। तो जब जिंक और ये क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो जिंक क्लोराइड बनता है और उस मिश्रण से 2 इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं इस सेल में, जो अगर हम बाहर से इस सेल के अंदर हमने एक कार्बन रॉड भी डाल रखी है और ये अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डाल रखा है, तो अगर हम इनको बाहर से जोड़ें, इस जिंक शेल को जो कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसको और इस कार्बन की रॉड को अगर हम बाहर से जोड़ें तो वो इलेक्ट्रॉन जो इधर फ्री हुए हैं एनोड पर, एनोड का मतलब नेगेटिव पोल, नेगेटिव जो बैटरी का नीचे वाला हिस्सा होता है एक सेल का, इसके ऊपर अगर हम तार से इसको और इस बीच वाली रॉड को जो कार्बन की बनी होती है, अगर हम इसको आपस में जोड़ दें तो वो इलेक्ट्रॉन्स इस तार के थ्रू फ्लो कर सकते हैं, जो हमें बिजली देती है। ये एक ड्राई सेल के अंदर हम जिंक और अमोनियम क्लोराइड की मदद से या मैंगनीज ऑक्साइड की मदद से, जो मैंगनीज भी एक पदार्थ होता है और ऑक्सीजन भी एक पदार्थ है, नेचुरली ऑकरिंग जो एलिमेंट्स हैं, उनकी मदद से हम इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर सकते हैं। ये एक्चुअल केमिकल रिएक्शंस जो इसकी है, ये धीरे धीरे हम इन पर भी पहुंच जाएंगे कि ये केमिकल्स की केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब होता है, केमिकल मिश्रण बनना क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर, इस जिंक शेल के अंदर हमने जो पदार्थ एक डाल रखा है, अमोनियम क्लोराइड डाल रखा है और उसकी पेस्ट बनाई है थोड़ा वेट करने के लिए। तो उनकी जब आपस में रिएक्शन होती है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स हम बाहर से इनको जोड़ने से, इस ग्रेफाइट रॉड, इस कार्बन रॉड जो बीच में डाल रखी है इसके, इनको जोड़ने से उस तार के अंदर से जिससे हम इसको जोड़ेंगे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, यानी एक करंट बहेगी। ये एक ड्राई सेल का प्रिंसिपल होता है। इसी तरह फिर दूसरी जो हम केमिकल रिएक्शन से लेते हैं बिजली, वो एक लेड एसिड बैटरी कहलाती है, जो बड़ी कॉमन है, गाड़ियों में लगी होती है, घरों में इन्वर्टर्स में लगी होती है। आजकल काफ़ी ज़्यादा इसका चलन है, हर जगह तकरीबन पाई जाती है लेड एसिड बैटरी। लेड एसिड बैटरी जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये एक शेल है जो रबड़ का बना होता है या ग्लास फाइबर का बना होता है। उसके अंदर लेड की प्लेट्स डिप की हुई है सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में। सल्फ्यूरिक एसिड भी एक कंपाउंड है, 3 एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। एक हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और एक ऑक्सीजन, H2SO4। H2SO4 इसका सिंबल, इसकी फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। सिंबल पदार्थ का होता है, एक एलिमेंट का होता है। जैसे हाइड्रोजन गैस का सिंबल है हाइड्रोजन H, और सल्फर का सिंबल है S, ऑक्सीजन का सिंबल है O। तो H2SO4, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है।
H2 का मतलब 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम सल्फर का और 4 एटम ऑक्सीजन के। ये जब आपस में मिलते हैं, केमिकली जब ये मिलते हैं, केमिकल रिएक्शन के थ्रू जब मिलते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। ये H2SO4 हमने इस शेल के अंदर डाल दिया। इसी के अंदर हमने लेड, प्योर लेड, जिसको स्पॉन्ज लेड कहते हैं, तो थोड़ा स्पॉन्जी फॉर्म में हम बनाते हैं, उसका एक प्लेट, और दूसरा लेड ऑक्साइड, जो थोड़ा चॉकलेट कलर का होता है, वो भी लेड है मगर उसके साथ ऑक्सीजन भी मिला होता है, तो वो एक प्लेट बनती है। यहां जैसे इनमें दिखाया गया कि ये लाल कलर के जो प्लेट हैं, ये लाल कलर वाले प्लेट पॉजिटिव बनाते हैं बिजली, और जो काले कलर के हैं इधर, ये लेड के हैं, ये नेगेटिव। ये जो सीरीज ऑफ प्लेट्स हम आपस में जोड़ के रखते हैं, एक तरह एक लेड के, स्पॉन्ज लेड के, और दूसरे लेड ऑक्साइड के, जो ब्रिटल होता है, जो थोड़ा हार्ड होता है लेड, प्योर लेड के मुकाबले। जब हम लेड में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, वो प्लेट नेगेटिव प्लेट बनती है। इन दो प्लेट्स को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं, बीच में इनके हम पार्टीशन देते हैं, एक इंसुलेटिंग मटेरियल से, वो कोई भी चीज़ हो सकती है। जनरली आजकल फाइबर ग्लास का वो एक शीट होता है जो इनको सेपरेट करता है, एक दूसरे से जुड़ने नहीं देता है। तो ये जब सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डिप किए जाते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होने की वजह से हमें ठीक उसी तरह जिस तरह यहाँ इस ड्राई सेल में हमने कार्बन की रॉड को जब जिंक के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया तो बाहर से, तो उनमें एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है। ठीक इसी तरह जब हम ये लेड के प्लेट्स, दो तरह के लेड के ही हैं, दोनों प्लेट सल्फ्यूरिक एसिड में डिप किए हुए हैं, जब अगर हम इनको आपस में बाहर से जोड़ें तो इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो फिर इस तार के, या जो भी लोड हम बाहर से डालें, एक लैंप जलाएं या जो भी हो, उसमें एक करंट चलती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल हो गए, वो इलेक्ट्रॉन्स इस तार के थ्रू चलते हैं और हम कहते हैं कि इस तार में बिजली चलने लगी। ये एक तरीका है केमिकल रिएक्शन से जो हम बिजली पैदा करते हैं, चाहे वो किसी ड्राई सेल में हो या चाहे वो एक लेड एसिड बैटरी में हो। दूसरा तरीका जो एक्चुअली सारे संसार में इस वक्त मेन तरीका है बिजली पैदा करने का, वो तरीका मैग्नेट का है। मैग्नेट और एक कंडक्टर कॉइल, इसमें हम एक कंडक्टर जैसा पहले भी मैंने कहा कि कुछ पदार्थ हमारे पास ऐसे हैं, मेटल जैसे, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं जो चल सकते हैं। अगर हम इसको चाहे बैटरी की मदद से या फिर जो दूसरी बिजली होती है मैग्नेट की बनाई हुई, उसकी मदद से अगर इनमें हम इलेक्ट्रिक सप्लाई दे दें इस कंडक्टर में, तो वो करंट चल सकती है। क्योंकि ये एक कंडक्टर है, एक मेटल है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो चल सकते हैं। तो कंडक्टर्स जनरली मेटल्स होते हैं। हमारे पास आम तौर पे जब हम देखते हैं तो हम कॉपर का कंडक्टर देखते हैं, एल्युमिनियम का देखते हैं,
टिन का भी हो सकता है। टिन भी एक नेचुरली ऑकरिंग पदार्थ है, एल्युमिनियम भी एक मेटल है, टिन भी और कॉपर भी, ये सारे कंडक्टर्स हैं। इसके मुकाबले अगर हम एक प्लास्टिक की रॉड ले लें या लकड़ी की रॉड ले लें या रबड़ का कोई पीस ले लें, उसको चाहे आप कितनी भी बिजली दो उसमें बिजली चल नहीं सकती है, क्योंकि वो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चलने के लिए अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं चलने के लिए। अब इसी तार का, जैसे ये कॉपर वायर एक है, इस कॉपर वायर के ऊपर इंसुलेशन की हुई है, एक कोट किया हुआ है जो इसको इंसुलेट करता है बाहर से। अंदर तो ये कॉपर है, कंडक्टर है, लेकिन ऊपर से इसको इंसुलेशन की है। और अगर हम इसको वाइंड करें किसी फॉर्मर पर, फॉर्मर माने कोई चीज जिसके ऊपर हम इसको लपेट लें, जब हमने इस कॉइल को लपेटा, टर्न्स दिए, काफी टर्न्स दिए, ये एक कॉइल बन गई। ये कॉइल अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, पहले भी हमने बताया है आपको कि एक मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड बनता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, एक मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इस मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम इस कंडक्टर को चलाएं, इस कॉइल को चलाएं, तो वो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस में, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो असर है, उसकी वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अवेलेबल चलने के लिए, वो चलने लगते हैं। उनकी दिशा क्या होती है, किस तरह होती है, वो आगे आपको समझाएंगे। लेकिन अभी आप ये मान लीजिए कि एक कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर करंट बहनी शुरू हो जाती है, जो बिजली बनती है। नॉर्मली हम सारे संसार में जिस तरह जो बिजली आजकल हम देख रहे हैं अवेलेबल है, बड़े बड़े पावर स्टेशंस में या छोटे जनरेटर्स से या कहीं पर भी, ये बिजली इसी तरह बनती है कि हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को घुमाते हैं, या उल्टा कर सकते हैं कि हम एक कंडक्टर को स्टेशनरी रखकर, एक जगह स्थिर रखकर, उसके ऊपर मैग्नेट घुमाएं, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगते हैं, जो हमें बिजली देती है। ये इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को देखिए जो हमने आपके लिए बनाया है, कि आप पूरा क्लियरली ये बात समझ लें कि किस तरह से बिजली एक मैग्नेट के घुमाने से, मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करने से स्टेशनरी कॉइल्स के ऊपर, उन कॉइल्स में बिजली कैसे आती है, ये आप इस वीडियो में देखिए। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था कि मैग्नेट से भी बिजली बनती है। वो कैसे कि कॉइल्स के ऊपर हम मैग्नेट्स जब घुमाते हैं, या मैग्नेट्स स्टेशनरी रख के अगर हम कॉइल्स को घुमाएं, तो उन कॉइल्स में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर जैसे हमने स्टेशनरी कॉइल्स रखी हैं और मैग्नेट डिस्क पर लगे हुए हैं। अब जब ये मैग्नेट घूमने लगेंगे इन कॉइल्स के ऊपर, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाएगी। अब आप देखिए, हम इसको, मैग्नेट्स को, इस जो फील्ड एक प्रोड्यूस कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें चूंकि कॉइल्स उनके सामने है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो है वो कट हो जाता है इन कॉइल्स के थ्रू।
इसलिए इन कॉइल्स में इलेक्ट्रॉन्स एजिटेट हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी देती है। अब जितना हम तेज़ घुमाएंगे उसको उतनी ज़्यादा इंडक्शन बढ़ती जाएगी, वोल्टेज बढ़ती जाएगी, और जो जो हम कम करते जाएंगे स्पीड को, तो वोल्टेज कम होती जाएगी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है और कॉइल्स कट हो रही हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो जाती है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं दोनों सूरतों में। एक तो बल्ब भी जल रहे हैं और फिर मीटर दिखाता भी हमें है कि कितनी वोल्टेज इसके अंदर आ गई। थोड़ा स्पीड बढ़ाएं तो वोल्टेज बढ़ती जाएगी। क्योंकि इंडक्शन ज़्यादा बढ़ेगी। फिर स्पीड अगर कम हो जाएगी तो वोल्टेज भी घटती जाएगी, क्योंकि इंडक्शन कम होती जाएगी। तो इस तरह आपने देखा कि बिजली का असली तरीका बनाने का क्या है। हर जगह, चाहे वो बड़ा पावर स्टेशन हो, चाहे वो छोटा पावर स्टेशन हो, या लोकल जो गाड़ियों में ऑल्टरनेटर्स लगे होते हैं, या कहीं पर भी जो नॉर्मली जनरेटर्स होते हैं, वो इसी तरह फंक्शन करते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड में या तो कॉइल्स घुमाई जाती हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड को ही घुमा करके उन कॉइल्स में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया बिजली कैसे बनती है। सिर्फ दो तरीके से बिजली बनती है, या तो हम एक केमिकल रिएक्शन से बना सकते हैं या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन से बना सकते हैं। ये आगे और भी इसमें क्या क्या एक्चुअल टेक्नोलॉजी है, क्या है, किस तरह किया जाता है, ये कॉइल्स किस तरह रखी जाती है, मैग्नेट्स कैसे रखे जाते हैं, ये सब आपको बता देंगे, ये सब समझा देंगे। अभी आजकल तीसरा तरीका जो आ चुका है हमारे पास, वो है सोलर इंडक्शन, जो फोटोवोल्टाइक्स जिसको बोलते हैं, पीवी सेल। वो भी एक तरीका है, उसके बारे में भी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे कि जब सूरज की किरणें पड़ती है एक सेमीकंडक्टर डिवाइस पर, सेमीकंडक्टर जो पहले भी मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिस है, उसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाता है, जो एक बैटरी को चार्ज करते हैं और उससे भी हमें बिजली मिलती है। वो एक तीसरा तरीका आ चुका है, नॉन कन्वेंशनल। बट यही है मोटा मोटा कि सिर्फ इन्हीं दो तरीकों से, जो एक केमिकल रिएक्शन और फिर मैग्नेटिक इंडक्शन, इन्हीं से बिजली बनती है। आई होप दिस वीडियो विल प्रूव वेरी यूजफुल टू यू। यू वुड हैव लर्न टुडे कि आपको पता चल गया होगा कि बिजली कैसे बनती है। आगे इसको हम दिखाएंगे कि बिजली को मैनिपुलेट कैसे किया जाता, कैसे चलाया जाता है, सर्किट्स में कैसे लाया जाता है, कि वोल्टेज क्या होती है, करंट क्या होती है, और फिर उसका जो
सारा गणित है, मैथमेटिक्स है, उसके बारे में आपको धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। आज का ये प्रोग्राम और आगे हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगेंगे इसके बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।